जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स के तीन मेथड्स ऑलरेडी देख चुके थे, जैसे कि कोलोइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग एंड कोलगन कंडीशनिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉस्फेट कंडीशनिंग की। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग कहें फॉस्फेट कंडीशनिंग में क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी रो वाटर रहेगा, डेट इज हार्ड वाटर रहेगा, उसके अंदर हम फॉस्फेट मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिखा गया है सोडियम फॉस्फेट, मतलब कि यहाँ से MCl2 और MSO4 क्या है, डेट इज ये हमारे सॉल्ट है, डेट इज क्लोराइड। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कैल्शियम क्लोराइड हो गया या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। डेट इज M जो है मेरा यहाँ से कैल्शियम 2+ हो सकता है या फिर मैग्नीशियम 2+ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। M का मतलब हो गया कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। तो यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है या फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, हार्ड वाटर के अंदर, जिसको HW में कह देता हूं। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर क्या होगा फॉस्फेट कंडीशनिंग के अंदर, कि हमारा हार्ड वाटर की रिएक्शन हमने किससे कराई, हमने कराई फ्रेंड्स सोडियम फॉस्फेट से। किससे? सोडियम फॉस्फेट से। ये समझिएगा, जब ये हार्ड वाटर की रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट से होगी तो यहां से हमको जो भी, मान लो फिलहाल टाइम बिंग M की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैल्शियम माना, तो ये यहाँ से क्या बनेगा मेरा कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 6 टाइम्स ऑफ NaCl देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स NaCl देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या होता है फॉस्फेट कंडीशनिंग के अंदर, जो भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं, डेट इज कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट बोल दो या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट बोल दो। अब ये फ्रेंड्स जो कैल्शियम फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्ट स्लज होता है। सॉफ्ट स्लज होता है या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ सॉफ्ट स्केल होता है, जिससे कि क्या होता है, ये हमारा आसानी से रिमूव हो सकता है ब्लो डाउन प्रोसेस की मदद से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि फॉस्फेट कंडीशनिंग में क्या होता है, हम लोग उसके अंदर सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं, किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, जिससे कि वो हमारा फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। और फॉस्फेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो फॉस्फेट हमारा एक सॉफ्ट या फिर लूज स्लज होता है, जिसको आसानी से ब्लो डाउन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स फॉस्फेट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे ओरिजिनल आयंस है, डेट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको छुपाया जाता है। जैसे कि कोई भी घर पर आता है, आप मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका जो असली कैरेक्टर होता है आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों को नहीं बताते। उसी टाइप से फॉस्फेट कंडीशनिंग क्या करता है, एक प्रकार से पेरेंट का काम करता है, जो कि हमारे कैल्शियम या मैग्नीशियम के असली कैरेक्टर को छुपाते हैं या रोकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा आगे जैसे हम बात करते हैं। तो देखो, इट इज एप्लीकेबल टू हाई प्रेशर बॉयलर, डेट इज फॉस्फेट कंडीशनिंग हमारी किसके लिए सुटेबल होती है, हाई प्रेशर बॉयलर के लिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट कंडीशनिंग हाई प्रेशर बॉयलर के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन फॉस्फेट कंडीशनिंग होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर यही लिखा गया है बिल्कुल बेसिक से कि स्केल फॉर्मेशन इज अवॉइडेड बाय एडिंग सोडियम फॉस्फेट, मतलब कि फॉस्फेट कंडीशनिंग के अंदर जो भी स्केल का फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको रोका जाता है या अवॉइड कराया जाता है। कैसे? उसके अंदर सोडियम फॉस्फेट मिला के, जिससे कि क्या करते हैं, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट, दैट इज सोडियम फॉस्फेट हमारा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर हमारा फॉस्फेट बनाता है, जो कि कैसा होता है, नॉन एडहेरेंट एंड इजिली रिमूवेबल, दैट इज सॉफ्ट स्लज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट्स। ठीक है, जिसको आसानी से हम ब्लो डाउन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको इस इनिशियल में ही एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फॉस्फेट कंडीशनिंग में क्या हो रहा है। अब फ्रेंड्स, ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट डिपेंड करता है हमारे पीएच कंडीशंस पर। जैसे कि मैं यहां पर बताता हूं आपको, देखो कि यहां पर मैंने लिखा है कि द चॉइस ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन अल्कनिटी ऑफ द फीड वाटर, मतलब कि जो फीड वाटर से क्या कह सकते हैं हम लोग, ये हो गया रो वाटर। तो इस रो वाटर का क्या नेचर है, इट इज एसिडिक है या फिर अल्कलाइन नेचर का है, इन सब चीजों पर ये क्या करेगा, डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका
मैं बोलूं जो रो वाटर है एसिडिक हार्ड वाटर है, HW मतलब हार्ड वाटर, ठीक है। तो अगर एसिडिक हार्ड वाटर है तो उस केस में आप ये वाला फॉस्फेट यूज करेंगे। अगर वो वीकली अल्कलाइन नेचर का है तो आप ये फॉस्फेट यूज करेंगे। अगर वो अल्कलाइन नेचर का है तो आप वहां पर ये फॉस्फेट का यूज करने वाले हैं। समझ आया? सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉस्फेट का सॉल्ट है ये डिपेंड करेगा अल्कनिटी के, किसकी अल्कनिटी? बॉयलर फीड वाटर की, डेट इज फीड वाटर जो भी रहेगा। अब मैं आपको लिखा हुआ कुछ बताता हूं, देखो कि आप Na3HPO4 डेट इज अल्कलाइन नेचर को कब यूज करेंगे? जब आपका वाटर कैसा रहेगा, आपका वाटर की कंडीशन मतलब एसिडिक नेचर का हो या फिर बोलू में लो अल्कलाइन हो। डेट इज यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन अल्कनिटी ऑफ बॉइलर वाटर इज लो। अल्कनिटी लो है मतलब कि वो एसिडिक नेचर का होगा, उस केस में हम बात करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है हमारा Na3HPO4 मोस्ट अल्कलाइन है, मोस्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए ये सुटेबल है जब आपका रो वाटर कैसा हो, एसिडिक हो या फिर लो अल्कनिटी उसकी हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इफ द अल्कनिटी ऑफ बॉइलर वाटर इज सफिशिएंट देन डाइसोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड। डाइसोडियम फॉस्फेट का हम लोग यूज करेंगे। डेट इज, अगर डाइसोडियम फॉस्फेट में आपको बताऊं कैसा दिखता है, तो डाइसोडियम फॉस्फेट आपको ये दिखेगा। अगर आपका हार्ड वाटर की वैल्यू डेट इज जो रो वाटर है हमारा वो वीकली अल्कलाइन नेचर का है तो उस केस में आप इसका यूज करेंगे, किसका? Na2HPO4 का। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि बट अल्कनिटी ऑफ बॉइलर वाटर इज टू हाई, जो बॉइलर वाटर है उसकी अल्कनिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम सोडियम डाइहाइड्रोजन डेट इज NaH2 डेट इज PO4 का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस कब कौन सा आपको सोडियम का, सॉरी हाँ, सोडियम का सॉल्ट यूज करना है। तो तीन कंडीशन मैंने बताई आपकी, जबकि आपका हार्ड वाटर डेट इज रो वाटर बहुत ज्यादा अल्कलाइन है तो उस केस में क्या यूज करना है, जब वो नॉर्मल अल्कलाइन है तो क्या यूज करना है, और जब वो एसिडिक नेचर का है तो कौन सा सॉल्ट आपको यूज करना है, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। किधर? यहाँ पर ये। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ओके, अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के केस में कि आखिर में जो हमारा ये मेथड है इसके अंदर हमने ये चीज जब रिएक्शन होगी तो कैसे आपका ये चीज दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो मैं यहां पर कंसिडर करूंगा एक सॉल्यूशन जो कि सेचुरेटेड है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट दोनों से। इस केस में क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर बात चली जाएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन, बट उससे पहले देख लीजिए कि जब आपका सॉल्यूशन जो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों से सेचुरेटेड है तो उस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन फॉर बोथ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट मस्ट बी सेटिस्फाइड। कैसे होगी? यहाँ पर देखो, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो इक्वेशन है थोड़ा सा आप उसको ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में आता है तो लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कैल्शियम फॉस्फेट के लिए। तो कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, मतलब ये टूटेगा। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है मेरा, इसका डिसोसिएशन हो रहा है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा, 11th-12th क्लास में आपने निकाला होगा। नहीं पता है तो ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा, मैं सिंपल सा बताता हूं कि जो भी इसकी कंसंट्रेशन रहेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, जैसे कि और जो इसके सामने वाला जो चीज है डेट इज, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इनको बैलेंस किया, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, डेट इज इन मेटल, ये जो है जैसे यहाँ पर 3 कैल्शियम थे तो 3 कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, ये आपका आ जाएगा पावर में। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन रहेगी उसकी पावर चढ़ा देना उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से। सिंपल सा समझिएगा, ज्यादा लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट आपका इस तरह से डिसोसिएट होगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस की पावर 3 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 था, और फॉस्फेट की पावर 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था। तो यहां से आप लिख सकते हैं, जब क्या करेंगे इन चीजों को, हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी केटायन है इसकी पावर आपको 1 बनानी है। तो 1 बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, थ्रू आउट 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से कैल्शियम की पावर हो गई 1 और इसकी पावर हो जाएगी 2/3। समझ पाए?
थ्रू आउट हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया इस वाली इक्वेशन को, तो यहां से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स फॉर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का डिसोसिएशन कैल्शियम प्लस सल्फेट में होगा। ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। तो सिंपल से यहां से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल कर आएगा किसका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट का कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, कंपेयरिंग सॉल्युबिलिटी, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे कैल्शियम सल्फेट से, डेट इज केपीएसपी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाय केपीएसपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो यहां से आपको ये चीज देखने को मिलेगी, कुछ नहीं है, मैं अगर यहाँ पर नाम दे दूं इक्वेशन, इसको नाम दे दिया 1 और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं 2, तो सीधे सीधे इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहां से हमको ये चीज देखने को मिलेगी। तो देखो, solubility product of कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाय solubility product of कैल्शियम सल्फेट, यहां से हमको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट की पावर 2/3 और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, जिसको हमने K डबल डैश बोल दिया। तो ध्यान दीजिएगा, फॉस्फेट कंडीशनिंग के लिए क्या होगा या प्रेसिपिटेशन के लिए क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट की पावर 2/3 ज्यादा रहेगा हमारा किससे, दैट इज K डबल डैश क्या हो गया, ये इसका रेशो हो गया solubility प्रोडक्ट का इनटू सल्फेट की कंसंट्रेशन से। अगर ये इक्वालिटी मेरी होल्ड हो रही है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट रहेगा किसका, फॉस्फेट का, वो हमारा जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखी गई है कि दिस इंडिकेट दैट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3- meets this equality, then calcium phosphate will precipitate before calcium sulfate। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से हमने फॉस्फेट कंडीशनिंग की बारे में बात करी है। तो वीडियो को कंक्लूड करता हूं, क्या बात हमने करी है फ्रेंड। सबसे पहले हमने बात करी है कि आखिर में फॉस्फेट कंडीशनिंग होता क्या है। तो सिंपल सा मैंने बताया कि हार्ड वाटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फॉस्फेट के सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट को मिक्स करते हैं। अब सोडियम फॉस्फेट का डिपेंड करेगा दोस्तों अलग अलग चीज पे, डेट इज एसिडिक वाटर, डेट इज एसिडिटी बोल दो या फिर एसिडिक नेचर या फिर अल्कलाइन नेचर बोल दो, किसका, अल्कलाइन उसका रो वाटर का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि आपका जैसे जैसे रो वाटर का नेचर अलग अलग होगा उसके हिसाब से आपको अलग अलग सोडियम के सॉल्ट्स यूज करना है, ठीक है। देन हमने आगे बात करी फ्रेंड्स कि यहाँ पर किस टाइप से कि आपको जो प्रेसिपिटेशन है हमारे फॉस्फेट का वो कराना है, देखना है। तो ये डिपेंड करेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पर। फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको इक्वेशंस बताई कि कैल्शियम फॉस्फेट का किस तरह से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालना है, और फिर हमने बात करी कि कैल्शियम सल्फेट का कैसे निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग करेंगे आप, तो कंपेयर करने के बाद आपको प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन मिलेगी कि आपका जो प्रेसिपिटेट है डेट इज प्रेसिपिटेशन कब होगा, तो वो कब होगा जबकि कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट ज्यादा रहे हमारा किससे, सल्फेट की कंसंट्रेशन से इनटू और जो भी हमारा दोनों का रेशो आ रहा है उससे, ठीक है। तो ये इक्वालिटी अगर होल्ड होगी तो उस केस में हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, कैल्शियम फॉस्फेट जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने के दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।